जय माता दी। आप सभी को तीसरे नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ चंद्रघंटा आप सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और आप सभी के मनोरथ पूर्ण करे। आज हम रसपान करेंगे दुर्गा सप्तशती के अध्याय 4 और 5 का। आइए पहले चौथा अध्याय शुरू करते हैं। देवताओं का देवी की स्तुति करना। मेधा ऋषि बोले, देवी के द्वारा महाबली दुष्ट महिषासुर की सेना सहित मारे जाने पर हर्ष से रोमांचित हो इंद्र आदि सभी देवता प्रसन्न हो कंधे और गर्दन झुकाकर प्रणाम कर अनेक वाणियों में स्तुति करने लगे। जिस देवी ने यह सारा संसार अपनी शक्ति से उत्पन्न किया है, जो संपूर्ण देवों की शक्ति पुंज है, उन समस्त देवों और महर्षियों की पूजनीय उस अंबिका देवी को हम भक्ति से नमस्कार करते हैं। वह हमारा कल्याण करे, जिसके अनुपम प्रभाव और बल का विष्णु, ब्रह्मा और शिव भी वर्णन नहीं कर सकते। वह चंडिका देवी सारे संसार के पालन और अशुभ भय से नाश के लिए प्रेरित हो। जो देवी पुण्य आत्मा पुरुषों के घर में लक्ष्मी, पाप आत्माओं के घर में दरिद्रता, ज्ञानियों के हृदय में बुद्धि, सत्पुरुषों में श्रद्धा, कुलांगनाओं में लज्जा समान है। हे देवी, हम सब आपके सामने नतमस्तक है। इस संसार का पालना करो। हे देवी, तेरे इस अचिंत्य रूप, असुरों के नाशक शक्ति तथा देवों और असुरों के सामने संग्राम में किए हुए तुम्हारे अद्भुत चरित्र को हम कैसे वर्णन करें। त्रिगुण स्वरूप सत्य, रज और तम होने पर भी सारे जगत का कल्याण हो तथा दोषों से युक्त होने के कारण विष्णु, महादेव जी आदि भी तुम्हें नहीं जान पाते। तुम सबका आश्रय हो, सारा जगत तुम्हारा अंश मात्र है। तुम विकार रहित और अनादिशील तथा परम प्राकृति हो। हे देवी, तुम स्वहा और स्वधा रूपों से यज्ञ कर्मों में तुम्हारा नाम स्वहा उच्चारण करने से देवता और पितृ कर्म में तुम्हारा नाम स्वधा उच्चारण करने से पितृ तृप्त होते हैं। हे भगवती देवी, तुम मुक्ति का कारण और अचिंत्य ब्रह्म ज्ञान रूपा महावर्ता हो। राग द्वेष आदि दोषों से रहित तत्ववेत्ता इंद्रचय तथा मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनि तुम्हारा ही अभ्यास करते हैं, इसलिए आप सर्वपारी हो। तुम शब्द रूप होकर पवित्र ऋग्वेद और यजुर्वेद की तथा ओंकार युक्त रमणीय पदों के पाठ कराने वाले समावेद की आश्रय हो। तुम देवी वेत्रिया और भगवती हो, प्राणियों के लिए आजीविका तथा संसार की विपत्तियों को हरण करने वाली हो। हे देवी, तुम संपूर्ण शास्त्रों के तत्वों को जानने के कारण मेधा बुद्धि तथा दुर्गम संसार रूपी सागर से पार होने के लिए ज्ञान रूप नौका होने से दुर्गा हो। कैटव को मारने वाले विष्णु भगवान के हृदय में वास करने वाली लक्ष्मी तथा शिव के वाम भाग में विराजने वाली गौरी हो। तुम्हारे मंद मंद मुस्कुराते हुए पूर्णिमा के चंद्रमा के समान निर्मल तथा स्वर्ण के समान क्रांतिमान मुख को देखकर महिषासुर ने क्रोध से प्रहार किया। यह कितना आश्चर्य है। हे देवी, तिरछी भुवों के भयानक तथा कुपित उदय काल के चंद्रमा के समान छवि युक्त मुख को देखकर महिषासुर ने तीक्ष्ण बाणों का त्याग नहीं किया। इसमें अत्यंत आश्चर्य है, क्योंकि कुपित यमराज को देखकर कौन जी सकता है। हे देवी, आप प्रसन्न हो जाइए। आप संसार के लिए हितकारी हैं, परंतु कुपित होकर शीघ्र ही कुलों को नष्ट कर नेहारी है। आपने महिषासुर की महान बल को शीघ्र नष्ट कर दिया है। इससे हमने सब अब आपके सामने इस स्वभाव को जाना है। हे कल्याणकारिणी देवी, जिस पर आप प्रसन्न होती हो वे ही संसार में कुशल हैं, वे ही धन और यश से युक्त हैं, उन्हीं में धर्म के सारे लक्षण मिलते हैं, वे ही धन्य हैं तथा पुत्र, स्त्री और भ्राताओं से भरपूर होते हैं। हे देवी, ऐसे सत्पुरुष सदैव संपूर्ण धार्मिक कार्यों को आदरपूर्वक करते हैं और आपकी कृपा से स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इसलिए हे देवी, आप तीनों लोकों में उत्तम फल देने वाली हो। हे दुर्गे, जो आपका स्मरण करते हैं आप उन्हें संपूर्ण भय से दूर करती हो और स्वस्थ पुरुषों को स्मरण करने पर श्रेष्ठ बुद्धि देती हो। दरिद्रता का दुख और भय हरने वाली तुम्हारे सिवा कौन है। निश्चय आप सब प्राणियों का कल्याण करने के लिए दया से द्रवित रहती हो। असुरों के मारे जाने से सारे संसार को सुख मिले तथा बहुत समय तक जो उन्होंने नरक प्राप्ति के लिए जो पाप किए हैं, युद्ध में मरकर वे स्वर्ग को प्राप्त हो, यह मानकर ही आप असुरों का हनन करती हो। हे देवी, आप असुर को दृष्टि मात्र से भस्म कर सकती थी। उन पर अस्त्र चलाने की आवश्यकता न थी, परंतु युद्ध में शस्त्रों से पवित्र होकर शत्रु भी शुभ लोक को प्राप्त हो, इस भाव से उसमें आपकी यह बुद्धि है। इससे आप अत्यंत साध्वी हैं। किरणों से सुशोभित अर्धचंद्रमा के समान आपके मुख को देखते ही आपके खड़ग के उग्र दीप्ति पुंज और त्रिशूल के उग्र भाग की क्रांति समूह से असुर की आंखों की ज्योति नष्ट नहीं हुई। हे देवी, आपका स्वभाव व रूप दुराचारियों को सदाचारी बनाने वाला और अचिंत्य है, क्योंकि कोई
उसकी समानता नहीं कर सकता तथा आपकी शक्ति देवों के पराक्रम को हराने वाली, असुरों को नष्ट करने वाली है। इस प्रकार आपकी दया शत्रुओं पर प्रकट होती है। हे वरदायिनी देवी, तीनों लोकों में आपके इस पराक्रम की तुलना किससे की जाए? आपके समान शत्रुओं के लिए भयदायक तथा मनोहर स्वरूप किसका है? सदैव चित्त में कृपा तथा युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें एक साथ तीनों लोकों में आप में ही दिखाई देती हैं। हे देवी, युद्ध में शत्रुनाश के द्वारा तीनों लोकों को आपने बचाया तथा शत्रुओं को मारकर स्वर्ग को पहुंचाया है और असुरजन ने हमारा भय दूर किया। आपको नमस्कार है। हे अंबिका देवी, शूल, खड्ग, घंटा, शब्द तथा धनुष की टंकार से हमारी रक्षा करो। हे चंडी के पूर्व और पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण चारों दिशाओं में अपने त्रिशूल को घुमाकर हमारी रक्षा करो। आपके जो सौम्य तथा अनंत घोर रूप तीनों लोकों में विचारते हैं, उससे हमारी तथा संसार की रक्षा करो। हे अंबिका, खड्ग, शूल और गदा आदि जितने भी अस्त्र आपके हाथ में हैं, उनके द्वारा सब ओर से हमारी रक्षा करो। मेघ ऋषि बोले। इस प्रकार देवी ने जगतदात्री देवी का संतन तथा नंदन वन के पुष्पों तथा गंध लोपन द्वारा पूजन किया और देवताओं ने भक्तिपूर्वक धूप से अर्चन किया। तो प्रसन्न मुख वाली देवी ने कहा, देवी बोली, हे देवताओं, अभीष्ट वर मांगो। देव बोले, आपने सब कुछ कर दिया है, कुछ भी करना शेष नहीं रहा है, क्योंकि आपने हमारे शत्रु महिषासुर को मारा। फिर भी हे महेश्वरी, यदि आप वर देना चाहती हो तो आप कृपा कर जब भी हम आपका स्मरण करें, आप हमारे कष्टों का निवारण करो। और जो मनुष्य इन संतानों से तो आपकी स्तुति करे, उनकी वित्त, बुद्धि, ऐश्वर्य तथा स्त्री और संपदा की सदा वृद्धि हो। और हे अंबिका, हम पर सदा प्रसन्न रहो। ऋषि बोले, अपने और संसार के लिए देवों ने जब इस तरह देवी से वर मांगा तो हे राजन, वह भद्रकाली ऐसा ही होगा कहकर अंतर ध्यान हो गई। हे राजन, जिस तरह संसार की हितेक्षु देवी देवों के शरीर से पहले समय में प्रकट हुई थी, वह सब कथा तुमसे कही। फिर जिस प्रकार पार्वती के शरीर से दुष्ट दैत्य और शुम्भ का वध के लिए प्रकट हुई, देवी ने संसार की रक्षा तथा देवों के उपकार के लिए जो चरित किया, वह सब सुनाता हूँ, सुनिए। इस प्रकार शुक्रियादि स्तुति नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए जय माता दी। 5वां अध्याय, शुम्भ निशुम्भ से पीड़ित देवताओं के देव स्तुति करना, देवी का प्रकट होना तथा शुम्भ निशुम्भ द्वारा प्रेरित दूत का निराश लौटाना। मेघा ऋषि कहने लगे, हे सूरत, प्राचीन समय में शुम्भ निशुम्भ 2 असुर ने अपने बल और अहंकार से इंद्र का राज्य तथा सब देवताओं का यज्ञभार छीनकर तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। उन दोनों राक्षसों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम, वरुण, पवन और अग्नि के सभी अधिकार छीन लिए और देवता को परास्त करके राज्य से निकाल दिया। तब असुरों के डर से कांपते हुए देवता अपराजित देवी की इस प्रकार स्मरण करने लगे, देवी ने हमें लोगों को वर दिया था कि विपत्ति पड़ने पर मेरा स्मरण करोगे तो मैं तुम्हारी विपत्तियों को नष्ट करूंगी। ऐसा निश्चय कर सारे देवता पर्वतराज हिमालय पर पहुंचकर विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी महादेवी तथा शिवा को हमारा नमस्कार है। प्रकृति और भद्र देवी को हम लोग प्रणाम करते हैं। रुद्रा, नित्या, गौरी, धाती, ज्योतिषण, इंद्र रूपाणी और परम आनंदमय देवी को निरंतर नमस्कार है। कल्याण करने वाली, वृद्धि और सिद्धि देने वाली भगवती को तथा राक्षसों और राजाओं की लक्ष्मी दुर्गा और शिव शक्ति सरणी को हम लोग बार बार नमस्कार करते हैं। संसार सागर को पार कराने वाली दुर्गा, संपूर्ण जगत के सृष्टि करने वाली और सब कारणी ख्याति देवी को तथा कृष्णा और दुर्मा देवी को निरंतर प्रणाम है। अति सौम्य अर्थात विद्या रूप से संसार का दुख नष्ट करने वाली तथा अति रौद्र अर्थात अविद्या रूप से संसार में प्रवृत्त करने वाली देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। संसार की प्रकृति रूपानी और कार्य रूपानी देवी को हम लोग प्रणाम करते हैं। जो देवी सभी प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उनको नमस्कार है, उसे नमस्कार है, उसे बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में चेतना कहलाती है, उसे नमस्कार है, उसे नमस्कार है, उसे बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थिर है, उसे नमस्कार है, उसे नमस्कार है, उसे बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप से स्थिर है, उसे नमस्कार है, उसे नमस्कार है, उसे बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में शुद्धा रूप से स्थिर है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में छाया रूप से स्थिर है, उसे नमस्कार है, उसे नमस्कार है, उसे बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति रूप से स्थिर है, उसे नमस्कार है, उसे नमस्कार है, उसे बार बार नमस्कार है।
जो देवी सभी प्राणियों में तृण रूप से स्थिर है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में छतिंत रूप से स्थिर है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में जाति रूप से स्थिर है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में लज्जा रूप से स्थिर है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में शांति रूप से स्थिर है उसे नमस्कार है, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थिर है उसे नमस्कार है, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में क्रांति रूप से स्थिर है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थिर है उसे नमस्कार है, उसे नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थिर है उसे नमस्कार है, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में स्मृति रूप से स्थिर है उसे नमस्कार है, उसे नमस्कार है, उसे बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में दया रूप से स्थिर है उसे नमस्कार है, उसे नमस्कार है, उसे बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में दृष्टि रूप से स्थिर है उसे नमस्कार है, उसे नमस्कार है, उसे बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में मात्र रूप से स्थिर है उसे नमस्कार है, उसे नमस्कार है, उसे बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थिर है उसे नमस्कार है, उसे नमस्कार है, उसे बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी इंद्रिय तथा सब प्राणियों में अधिष्ठि है और सब प्राणियों में निरंतर व्यक्त है, जो चैतन्य रूप से संपूर्ण संसार में व्यापक है उसको हम लोग बार बार प्रणाम करते हैं। जो देवी संसार में व्यापक होकर चैतन्य रूप से स्थिर है उसे नमस्कार है, उसे नमस्कार है, उसे बार बार नमस्कार है। पूर्व समय में अभिष्ट फल पाने के लिए देवताओं ने जिसकी स्तुति की थी और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसकी सेवा की थी, जो देवी मंगल का कारण है, वह हम लोगों का कल्याण करे और सब विपत्तियों को दूर करे। प्रबल दैत्यों से पीड़ित होकर हम लोग इस समय जिसको प्रणाम करते हैं, जो श्रवण करते ही हम लोगों की विपत्ति दूर करती है, वह देवी हमारी सब विपत्तियों का नाश करे। मेधा ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर पार्वती प्रसन्न होकर गंगा जल के बहाने देवताओं के सामने प्रकट होकर बोली, तुम लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हो? उसी समय पार्वती के देह से उत्पन्न होकर शिवा देवी ने उत्तर दिया, शुंभ निशुंभ ने इनको युद्ध में परास्त कर राज्य से निकाल दिया है, इसलिए ये सब देवता यहाँ एकत्रित होकर हमारी स्तुति करते हैं। शिवा देवी पार्वती के शरीर कोष से निकली थी, इस कारण लोकों में कोष के नाम से प्रसिद्ध हुई। पार्वती के देह से जब कोष की निकल आई तब पार्वती काली हो गई। हिमालय पर्वत पर रहने के कारण काली का नाम प्रसिद्ध हुआ। देव योग से शुंभ निशुंभ के सेवक चंडमुंड ने परम सुंदरी अंबिका को देखा। उन दोनों ने जाकर शुंभ से कहा, महाराज, एक परम सुंदर स्त्री हिमालय पर्वत पर बैठी है, वह अपने तेज से उस पर्वत को प्रकाशित कर रही है। हे असुरेश्वर, वैसे सुंदर रूप आज तक किसी का नहीं देखा है। आप मालूम कीजिए कि वह देवी कौन है और उसे ग्रहण कीजिए। वह बहुत सुंदर है, सुंदर स्त्रियों में रतन रूप है। वह अपनी क्रांति से सब दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। आप चलकर उसे देखिए। हे प्रभु, तीनों लोकों में जितने रतन, मणि, हाथी और घोड़े हैं, वे सब इस समय आपके घर में मौजूद है। आप हाथियों में श्रेष्ठ ऐरावत हाथी, घोड़ों में से उज्जैन सवर्ण घोड़ा और पारिजात वृक्ष इंद्र से छीन लाए हैं। ब्रह्मा का हंस युक्त अद्भुत विमान भी आपने बलपूर्वक लाकर घर में रखा है, जो अब तक मौजूद है। महापद्मा नामक निधि, जो सब निधियों में श्रेष्ठ है, उसे भी आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने डरकर फूले हुए सुंदर कमलों की किलांगनी माला आपको दे दी है। वरुण का छाता, जो स्वर्ण के समान चमकता है, वह भी आपके घर में है। प्रजापति के पास जो उत्तम रथ था, वह भी आपके घर में है। यमराज की उत्क्रांतित नामक शक्ति भी आप छीन कर लाए हैं। वरुण का पासा आपके भाई निशुंभ ने छीनकर अपने घर में रखा है। जितने रत्न समुद्र में उत्पन्न हुए हैं, सब निशुंभ के घर में हैं। अग्नि ने डर से आपको पहनने के लिए 2 दिव्य वस्त्र दिए हैं। हे दैत्येंद्र, इस तरह और भी सब रत्न आप छीन लाए, फिर इस स्त्री रत्न को क्यों नहीं ग्रहण करते? मेघा ऋषि बोले, हे राजन, चंडमुंड की यह बात सुनकर शुंभ ने सुग्रीव नामक एक दूत देवी के पास भेजा और उसके कहा, मेरी यह आज्ञा उसको सुनाओ और जिस तरह वह राजी होकर चली आवे उसी तरह ले आओ। वह दूत हिमालय पर देवी के पास जाकर कोमल और मधुर वचन बोला। दूत ने कहा, देवी, दैत्य के राजा शुंभ इस समय तीनों लोकों के स्वामी हैं। उनका भेजा हुआ दूत मैं आपके पास आया हूँ। उन्होंने सब देवताओं को जीत लिया है, कोई देवता उनकी आज्ञा नहीं टाल सकता।
उनका संदेश मैं आपसे कहता हूँ, सुनिए। उन्होंने कहा है, हम तीनों लोकों के राजा हैं, सब देवता हमारे वंश में हैं, देवताओं के यज्ञ भाग हम भी लेते हैं। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब हमारे पास है। हाथियों में श्रेष्ठ ऐरावत हाथी हमने इंद्र से छीन लिया है। समुद्र मंथन से जो उज्जैन स्वर्ण घोड़ा निकला था उसे भी देवताओं ने हमें प्रणाम करके दे दिया है। हे सुंदरी, देवताओं, गंधर्व और नागों के पास जितने रत्न थे वे सब इस समय हमारे पास हैं। हम तुमको सब स्त्रियों में रतन रूप समझते हैं, इसलिए तुम हमारे पास चली आओ, क्योंकि इस समय सभी रत्नों का भोग हम ही करते हैं। तुम चाहे हमारे पास रहो या हमारे छोटे भाई महापराक्रमी निशुंभ के पास, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो आकर रहो, क्योंकि तुम रतन रूप हो। हमारे पास रहोगी तो तुमको अतुल ऐश्वर्य प्राप्त होगा। इस बातों का विचार करके तुम हमारी स्त्री बनो। ऋषि बोले, दूत के यह कहने पर जगतधात्री भगवती दुर्गा मुस्कुराकर गंभीर शब्द बोली। देवी ने कहा, तुमने जो कहा है वह सब सत्य है, इसमें झूठ कुछ भी नहीं है। शुंभ और निशुंभ दोनों तीनों लोकों के राजा है, किंतु मैंने भी अल्प बुद्धि के कारण जो एक प्रतिज्ञा की है उसे किस प्रकार मिथ्या करूं। वह प्रतिज्ञा सुनो। जो युद्ध में मुझे जीत ले, जो मेरा दर्पण तोड़े, अर्थात जो मेरे समान बलवान हो, वही मेरा पति होगा। इसलिए महासुर शुंभ या निशुंभ दोनों में से कोई भी यहाँ आवे और मुझे युद्ध में जीत कर शीघ्र ब्याह ले। दूत ने कहा, हे देवी, हमारे सामने ऐसे घमंड की बात ना कहो। तीनों लोकों में ऐसा समर्थ पुरुष कौन है जो युद्ध में शुंभ निशुंभ के सामने ठहर सके। उससे लड़ना तो दूर, दूसरे राक्षसों से भी देवता युद्ध नहीं कर सकते। फिर तुम तो स्त्री हो और अकेली हो, उनसे कैसे युद्ध करोगी। जिन शुंभ आदि असुरों ने से इंद्र आदि सब देवता मिलकर भी युद्ध ना कर सके, तुम स्त्री होकर उनके साथ कैसे युद्ध करोगी। मेरा कहा मानकर तुम शुंभ निशुंभ के पास चलो, नहीं तो तुम्हारा अपमान करके तुम्हारे बाल पकड़ कर ले जाया जाएगा। देवी ने उत्तर दिया, सत्य है, शुंभ निशुंभ ऐसे ही पराक्रमी हैं, पर मैं क्या करूं, मैं पहले ही बिना विचारे ऐसी प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। अब तुम जाओ, जो कुछ मैंने कहा है वह सब कुछ असुरों के सामने शुंभ से कहो, वह जो ठीक समझे सो करे। इस प्रकार देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए जय माता दी। मैंने अपने चैनल पे कवच, अर्थ कीलक स्तोत्र और श्री सूक्त और क्षमा याचना भी डाली हुई है। आप मेरे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, परिवार और मित्रों में शेयर करें। मिलती हूँ इससे आगे के अध्याय के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।